बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर ने अपने जन्मदिन के मौके पर रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी के साथ रखी है। सुनाते हैं आपको खास बात। हिंदुत्व की विचारधारा को और पोषित करेंगे और हिंदुओं को और जागृत करेंगे। बाबा बागेश्वर ने भरी हुंकार, फिर सजा दिव्य दरबार। हिंदुओं का देश, विरोधियों को संदेश। हिंदुत्व के झंडा बरदार बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके 29वें जन्मदिन पर बीते शुक्रवार को बागेश्वर धाम में देश विदेश से आए भक्तों का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही भक्तजन बागेश्वर बालाजी भगवान के दर्शन करने में जुटे थे और बागेश्वर महाराज की लंबी उम्र की कामना कर रहे थे। इस खास मौके पर बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लगातार हमलों को लेकर बाबा बागेश्वर ने अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के फ्री कथा कराने के ऑफर पर भी बेबाकी से बात की। अखिलेश यादव को क्यों नहीं हजम हो रहा है? वो आपको कह रहे फ्री में हमारे यहाँ पर भी कुछ करवाइए, पूजा पाठ कराइए, कोई कथा कराइए। कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक हमें किसी बेझिझक पे कभी भी हमको बुला सकते हैं। ऐसा वाला कोई विषय ही नहीं है। हमने कभी ऐसा कोई अपेक्षा नहीं की, कभी मांग नहीं की। वहीं इटावा में हुई घटना को लेकर भी बाबा बागेश्वर ने अपनी राय रखी और कहा, इटावा में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। विवाद की जगह संवाद होना चाहिए था। इटावा कांड जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इस देश में विचित्र हिंदू को हिंदू लड़ाने वाला कांड था वो, और जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए किन्हीं भी परिस्थितियों में। देश में दंगा नहीं, देश में गंगा बहे। बाबा ने साफ कर दिया कि हिंदुओं को जगाने की अलख जो उन्होंने जगाई है वो मकसद पूरा करने के बाद ही खत्म होगी। रुकेंगे नहीं, अभी बढ़ेंगे इस वर्ष और प्रखरता के साथ गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं को गले लगाएंगे, हिंदुत्व की विचारधारा को और पोषित करेंगे और हिंदुओं को और जागृत करेंगे। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की जो सबसे बड़ी इस देश में दीवारें हैं, उन दीवारों को ढहाने के लिए फिर से कितने भी विवाद आवे, कितने भी विरोध आवे, कितना भी विरोध हो, कितनी भी कुछ हो, हमारे सब अपने हैं, हम सबके हैं। एक हिंदू, नेक हिंदू और श्रेष्ठ हिंदू का नारा बुलंद कर बाबा बागेश्वर ने जात पात की सियासत करने वालों को भी संदेश दिया और कहा वो सिर्फ हिंदुओं के हैं और हिंदुस्तान के हैं। हिंदुत्व की विचारधारा को और पोषित करेंगे और हिंदुओं को और जागृत करेंगे। बाबा बागेश्वर ने भरी हुंकार, फिर सजा दिव्य दरबार। हिंदुओं का देश, विरोधियों को संदेश। हिंदुत्व के झंडा बरदार बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके 29वें जन्मदिन पर बीते शुक्रवार को बागेश्वर धाम में देश विदेश से आए भक्तों का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही भक्तजन बागेश्वर बालाजी भगवान के दर्शन करने में जुटे थे और बागेश्वर महाराज की लंबी उम्र की कामना कर रहे थे। इस खास मौके पर बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लगातार हमलों को लेकर बाबा बागेश्वर ने अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के फ्री कथा कराने के ऑफर पर भी बेबाकी से बात की। अखिलेश यादव को क्यों नहीं हजम हो रहा है? वो आपको कह रहे फ्री में हमारे यहाँ पर भी कुछ करवाइए, पूजा पाठ कराइए, कोई कथा कराइए। कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक हमें किसी बेझिझक पे कभी भी हमको बुला सकते हैं। ऐसा वाला कोई विषय ही नहीं है। हमने कभी ऐसा कोई अपेक्षा नहीं की, कभी मांग नहीं की। वहीं इटावा में हुई घटना को लेकर भी बाबा बागेश्वर ने अपनी राय रखी और कहा, इटावा में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। विवाद की जगह संवाद होना चाहिए था। इटावा कांड जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इस देश में विचित्र हिंदू को हिंदू लड़ाने वाला कांड था वो, और जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए किन्हीं भी परिस्थितियों में। देश में दंगा नहीं, देश में गंगा बहे। बाबा ने साफ कर दिया कि हिंदुओं को जगाने की अलख जो उन्होंने जगाई है वो मकसद पूरा करने के बाद ही खत्म होगी। रुकेंगे नहीं, अभी बढ़ेंगे इस वर्ष और
प्रखरता के साथ गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं को गले लगाएंगे, हिंदुत्व की विचारधारा को और पोषित करेंगे और हिंदुओं को और जागृत करेंगे। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की जो सबसे बड़ी इस देश में दीवारें हैं, उन दीवारों को ढहाने के लिए फिर से कितने भी विवाद आवें, कितने भी विरोध आवें, कितना भी विरोध हो, कितनी भी कुछ हो, हमारे सब अपने हैं, हम सबके हैं। एक हिंदू, नेक हिंदू और श्रेष्ठ हिंदू का नारा बुलंद कर बाबा बागेश्वर ने जात पात की सियासत करने वालों को भी संदेश दिया और कहा वो सिर्फ हिंदुओं के हैं और हिंदुस्तान के हैं। हिंदुत्व की विचारधारा को और पोषित करेंगे और हिंदुओं को और जागृत करेंगे। बाबा बागेश्वर ने भरी हुंकार, फिर सजा दिव्य दरबार। हिंदुओं का देश, विरोधियों को संदेश। हिंदुत्व के झंडा बरदार बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके 29वें जन्मदिन पर बीते शुक्रवार को बागेश्वर धाम में देश विदेश से आए भक्तों का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही भक्तजन बागेश्वर बालाजी भगवान के दर्शन करने में जुटे थे और बागेश्वर महाराज की लंबी उम्र की कामना कर रहे थे। इस खास मौके पर बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लगातार हमलों को लेकर बाबा बागेश्वर ने अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के फ्री कथा कराने के ऑफर पर भी बेबाकी से बात की। अखिलेश यादव को क्यों नहीं हजम हो रहा है? वो आपको कह रहे फ्री में हमारे यहाँ पर भी कुछ करवाइए, पूजा पाठ कराइए, कोई कथा कराइए। कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक हमें किसी बेझिझक पे कभी भी हमको बुला सकते हैं। ऐसा वाला कोई विषय ही नहीं है, हमने कभी ऐसा कोई अपेक्षा नहीं की, कभी मांग नहीं की। वहीं इटावा में हुई घटना को लेकर भी बाबा बागेश्वर ने अपनी राय रखी और कहा इटावा में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, विवाद की जगह संवाद होना चाहिए था। इटावा कांड जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इस देश में विचित्र हिंदू को हिंदू लड़ाने वाला कांड था वो, और जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए किन्हीं भी परिस्थितियों में। देश में दंगा नहीं, देश में गंगा बहे। बाबा ने साफ कर दिया कि हिंदुओं को जगाने की अलख जो उन्होंने जगाई है वो मकसद पूरा करने के बाद ही खत्म होगी। रुकेंगे नहीं, अभी बढ़ेंगे। इस वर्ष और प्रखरता के साथ गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं को गले लगाएंगे, हिंदुत्व की विचारधारा को और पोषित करेंगे और हिंदुओं को और जागृत करेंगे। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की जो सबसे बड़ी इस देश में दीवारें हैं, उन दीवारों को ढहाने के लिए फिर से कितने भी विवाद आवें, कितने भी विरोध आवें, कितना भी विरोध हो, कितनी भी कुछ हो, हमारे सब अपने हैं, हम सबके हैं। एक हिंदू, नेक हिंदू और श्रेष्ठ हिंदू का नारा बुलंद कर बाबा बागेश्वर ने जात पात की सियासत करने वालों को भी संदेश दिया और कहा वो सिर्फ हिंदुओं के हैं और हिंदुस्तान के हैं।